एपीजे अब्दुल कलाम। एक संपूर्ण जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां आशियम्मा गृहिणी थीं। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कलाम के पिता का काम उनकी शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए कलाम को अपने बचपन में अखबार बेचने का काम करना पड़ा। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में कुशल और विज्ञान के प्रति गहरी रुचि रखते थे। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में की। यहां उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टरों का डिजाइन तैयार किया। इसके बाद 1968 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। ISRO में कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की। कलाम ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को उनके जनता के प्रति संवेदनशीलता और सादगी के लिए जाना जाता है। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरित किया। राष्ट्रपति रहते हुए कलाम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पहल शुरू कीं, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार शामिल थे। उन्होंने पर्वत, निर्मल ग्राम योजना और इंडिया 2020 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रोत्साहित किया। उनका दृष्टिकोण था कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी है। अन्य प्रमुख पुस्तकों में इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट्स शामिल हैं। ये सभी पुस्तकें युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कलाम ने शिक्षण और प्रेरक वक्ता के रूप में काम किया। वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर छात्रों से मिले और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है और उन्होंने हमेशा उन्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एपीजे अब्दुल कलाम को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1977 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। कलाम की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थी। वे अपने सरल और सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित किया और हमेशा देश के विकास के लिए काम किया। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम का निधन शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत उनके कार्यों, पुस्तकों और युवाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में जीवित है। वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे और उनकी शिक्षाएं और विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो मूल्य और सिद्धांत स्थापित किए, वे सदैव भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक अद्वितीय कहानी है जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।